नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट को स्टैटिक जीके के 5वें एपिसोड में स्वागत है। इससे पहले हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके के 4 एपिसोड को अपलोड कर दिया गया है। उसमें सारे सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5वां एपिसोड में भी हर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम से। सबसे पहले है मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। नेक्स्ट चूहा। चूहा का वैज्ञानिक नाम रेटस। नेक्स्ट छिपकली। छिपकली का वैज्ञानिक नाम रेसर्टीलिया। नेक्स्ट गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। भैंस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस। नेक्स्ट कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स। नेक्स्ट बकरी। बकरी का वैज्ञानिक नाम किप्टा हिटमस। नेक्स्ट भेड़। भेड़ का वैज्ञानिक नाम टोबिज अराइज। नेक्स्ट शेर। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो। नेक्स्ट है बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है चीता। चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डुस। नेक्स्ट है ऊँट। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस डोमेटेरियस। नेक्स्ट है हिरन। हिरन का वैज्ञानिक नाम सर्वस एलाफस। नेक्स्ट है लोमड़ी। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम कैनिडे। नेक्स्ट मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस। नेक्स्ट घोड़ा। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबेलम। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लाटेनिस्टा गैंटेकिका। नेक्स्ट है लंगूर। लंगूर का वैज्ञानिक नाम होमोनेडिया। नेक्स्ट है आपका आम। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है अंगूर। अंगूर का वैज्ञानिक नाम बीटियस। नेक्स्ट है सेब। सेब का वैज्ञानिक नाम मेलस प्यूमिया या डोमेस्टिका। नेक्स्ट है संतरा। संतरा का वैज्ञानिक नाम साइटस सिनेसिस। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबियम। नेक्स्ट है कपास। कपास का वैज्ञानिक नाम गैसीपियस। नेक्स्ट है बादाम। बादाम का वैज्ञानिक नाम प्रूनस आर्मेनिका। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। जल संधि दो बड़े जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला पतला रास्ता होता है। नेक्स्ट है जल मध्य। दो छोटे जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता होता है। नेक्स्ट है चैनल। दो जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला जल का चौड़ा रास्ता होता है। और स्थल संधि दो भूमि को मिलाने वाले भूमि का पतला रास्ता क्या बोलते हैं? स्थल संधि। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जल मध्य जो फेमस है, जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड। पहला है पाक जल मध्य। यह पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में है। यह भारत श्रीलंका के बीच में होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है ग्रेट चैनल। यह अंडमान सागर और हिंद महासागर के बीच में है। यह ग्रेट निकोबार भारत सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह सुमात्रा और मलेशिया देश में स्थित है। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि। यह जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में है। जावा द्वीप सुमात्रा में यह स्थित है। नेक्स्ट है आपका लुजोन जल संधि। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। यह ताइवान देश में फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है सुशीमा जल संधि। यह जापान सागर और पीला सागर के बीच में स्थित है। यह दक्षिण कोरिया में और क्यूशू द्वीप जापान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सुगारू जल संधि। है जापान और प्रशांत महासागर को जोड़ता है।
होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप जापान के बीच में स्थित है। बेरिंग जल संधि समय रेखा के समानांतर ये बेरिंग सागर और चुकची सागर के बीच में स्थित है। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को भी जोड़ता है। साइबेरिया अलास्का में स्थित है। नेक्स्ट है आपका टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि देख सकते हैं आप, अराफुरा सागर और प्रवाल कोरल सागर के बीच में है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बॉस जल संधि तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ते हैं। तस्तानिया ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित है। इसके अलावा देख सकते हैं कुकू जल संधि दक्षिणी प्रशांत प्लस दक्षिणी प्रशांत को जोड़ता है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड में यह स्थित है। हारमूज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यूएई में स्थित है। उसके अलावा देख सकते हैं बाब अल मैंडेब जल संधि जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यमन, जिबूती, अफ्रीका, एशिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। नेक्स्ट है मोजाम्बिक चैनल, हिंद महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। मालागासी द्वीप, मोजाम्बिक, मेडागास्कर में यह क्या है स्थित है। इसके अलावा है बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में स्थित है, जोड़ता है दोनों को। यह तुर्की अंतोलिया में स्थित है, यूरोप एशिया। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, जिसे भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। स्पेन, मोरक्को को और यूरोप अफ्रीका को। डोवर जल संधि बहुत फेमस है, उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। ब्रिटेन फ्रांस के बीच में है। उसके बाद डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और नॉर्वेजियन आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड में स्थित है। देख सकते हैं डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि है, बेफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। बेफिन द्वीप ग्रीनलैंड में स्थित है, कनाडा, डेनमार्क। मैगलन जल संधि दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक और टिएरा डल फ्यूगो फॉकलैंड। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ड्रेक पास जलमार्ग दक्षिणी प्रशांत दक्षिणी अटलांटिक को जोड़ता है। दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में स्थित है। अब हम आपको अटलांटिक महासागर की कुछ धाराएं हैं, जो गर्म धारा, ठंडी जलधारा, ये हमेशा प्रश्न आते हैं, तो इससे हम प्रश्न को लेते हैं। जैसे उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, यह क्या है, गर्म जलधारा है। एंटीलीज जलधारा, यह भी गर्म है। फ्लोरिडा गर्म है। गल्फ स्ट्रीम अक्सर पूछा जाता है, ये भी गर्म जलधारा है। लेब्राडोर ये ठंडा है। लेब्राडोर क्या है, ठंडी जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म जलधारा। नॉर्वे की धारा गर्म है। इरमिंगर की धारा गर्म है। ग्रीनलैंड की धारा ठंडा है। रेनिल की धारा गर्म है। किनारी की धारा ठंडा है। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म है। ब्राज़ील की जलधारा गर्म है। फॉकलैंड की जलधारा ठंडा है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह क्या है, ठंडा है। इसके अलावा देख सकते हैं बेंगुला की जलधारा गर्म है। विपरीत विषुवतीय जलधारा क्या है, गर्म है। तो ये सारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है, इसे आप याद रख लीजिएगा। आपको बता दूं कि अलग अलग बुक से जो बेस्ट प्रश्न है, जो संभावित एग्जाम से रिलेटेड है, जो पिछले 5-10 सालों में एग्जाम में पूछा गया, उन्हीं प्रश्न को लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए विभिन्न खेलों के खेल परिसर। कोर्ट में टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो और कबड्डी कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। डायमंड में बेसबॉल खेला जाता है। रिंग में स्केट्स और मुक्केबाजी होता है। कोर्स में गोल्फ होता है। पुल में तैराकी होता है। रेंज में निशानबाजी और तीरंदाजी होता है। एली में बाउलिंग होता है। मैट जूडो, कराटा और
तवाइकाडो होता है, एरिना में घुड़सवारी होता है, वेलोड्रम में साइकिलिंग होता है, फील्ड में पोलो, फुटबॉल और हॉकी होता है, बोर्ड में टेबल टेनिस होता है, ट्रैक में एथलेटिक्स होता है। इसके अलावा देख सकते हैं पिच पर क्रिकेट और क्या होता है, रग्बी होता है, क्रिकेट और रग्बी होता है। तो इन सारा खेल का परिसर को आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। इसे देख सकते हैं, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल, ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती, क्यूबा का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो, नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल क्रॉस कंट्री स्काइंग, स्पेन का राष्ट्रीय खेल मानव सांड युद्ध, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल चारेरिया, कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल तेजो, आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल, इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ, नेपाल का राष्ट्रीय खेल दांडी बियो, उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी यूनियन, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कैपोईरा। अब आप यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों के उपनाम को जान लीजिए। देख सकते कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर विवियन रिचर्ड्स और सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है रन मशीन विराट कोहली, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, चिली राज्यवर्धन सिंह राठौर, CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पॉकेट डायनमो लिएंडर पेस, लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद, ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास, डांसिंग अंपायर बिली बाउट्स हरियाणा हरिकेन, कपिल देव, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, फ्लाइंग फिश माइकल फ्लैप्स, 360 डिग्री AB डिविलियर्स, डेनिस द मोनोस आद्रे अगासी, द सिक्किमी स्पाइनर वाइचिंग भूटिया, हिटमैन रोहित शर्मा, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, गब्बर शिखर धवन, मार्टिन हिंगिस कांट मिस स्विस, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, बंगाल टाइगर या दादा सौरव गांगुली, जेमी द वॉल मिस्टर राहुल द्रविड़, टर्मिनेटर हरभजन सिंह, गोरपीडो यान थोर्प, ब्लैक पर्ल पेले, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, उड़न परी गोल्डन गर्ल PT उषा को कहा जाता है, सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है, लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद को, इंडियन एक्सप्रेस लिंडर पेस भूपति को और चर्ची एडम गिलक्रिस्ट को कहा जाता है। तो ये सारा खिलाड़ियों के उपनाम है, हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। अब यहाँ पर देखेंगे विटामिन के रासायनिक नाम और होने वाले रोग। देख सकते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से त्वचा का फटना होता है। विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, इससे बालों का गिरना। नेक्स्ट है विटामिन B9, इसका नाम है फॉलिक एसिड, इससे एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, इससे स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इससे रिकेट्स होता है बच्चों में। विटामिन E, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, इससे जनन शक्ति क्षय होता है। नेक्स्ट है विटामिन K, इसका नाम है फिलोक्विनोन, इससे थक्का का न जमना बीमारी होता है। अब हम यहाँ पे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का नाम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले देखिए
पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। पापा से पैरिया, का से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते से सोने की बीमारी। तब पापा काम पे सोते हैं, इससे आपका 5 याद हो गया। उसके अलावा कल आम पानी में पका, कल आम पानी में पका। पापा काम पे सोते हैं, कल आम पानी में पका। तो इसके लिए देखिए, कल आम पानी में पका, कालाजार, आम से अमीबिया, पेचिस, पा से पैरिया, नी से निद्रा रोग, म से मलेरिया, प से पेचिस। इन दोनों सेम ट्रिक है, आप किसी जो आपको याद रहे उसे याद रख सकते हैं। पापा काम पे सोते हैं या कल आम पानी में पका। विश्व की जो प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं उसे याद करने का ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। यह ट्रिक है ठंडी जलधारा के लिए। हम बोले यानी देख सकते हैं, हम बोले यानी हम्बल बोल्ट की धारा ठंडी जलधारा है। बोले ले से लिब्राडोर, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से वेनेजुएला की धारा, क्यों से क्यूरेल की धारा, केला से कैलिफोर्निया की धारा, एप से फॉकलैंड की धारा। ये सारा क्या है, ठंडी जलधारा है ना। तो इसे आप ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। इसके बाद ए से आकोष्टक की धारा और के से कनारी की धारा। अब हम भारत के कुछ जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं उसे याद करेंगे, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, सबसे पहले है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या कहता है कि भारत का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व यह मद्रास का गवर्नर था। एक कट्टर उदारवादी प्रशासक था। इसका कार्यकाल विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। इसने सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की थी। इसके अलावा देख सकते हैं कि इसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने से मना किया। इसने ऐसे उनमें जातीय भेदभाव खत्म करने के उद्देश्य से किया था। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, सती प्रथा को समाप्त कर दिया। प्रारंभ में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इसके अलावा है इसके शासनकाल में कर्नल स्लीमैन द्वारा 1830 में ठगी प्रथा को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कई बार पूछा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में कन्या शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बेंटिक के ही कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा रोक लगाया गया। बहुत बड़ा सुधार था इसके काल में। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट धारा 87 के तहत अब जाति, धर्म, रंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी को पद से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह इसका बहुत बड़ा सुधार था। और 7 मार्च 1835 के एक प्रस्ताव के बाद अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ये और इसी के काल में 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। उसका दूसरे नंबर पर जो आता है गवर्नर जनरल, वो चार्ल्स मेडकॉक। ये क्या किया, इसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिया। इसी कारण इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समझ रहे हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉक को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। इसके अलावा देख सकते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। अफगानिस्तान का भगौरा शासक शाह शुजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य एक त्रिपक्षीय संधि हुई और इसी के शासनकाल में सिरसा सूरी का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड रख दिया गया। तो बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा कहते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में बम्बई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। उसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड एलन बेरो। 1842 से 1844 लॉर्ड एलन बेरो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध का अंत हो गया। इसके कार्यकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1843 में सिंध का ब्रिटिश राज में विलय होना था।
इसके कार्यकाल में भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। एलन बेरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग 44 से 48, इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध का अंत लाहौर की संधि के तहत हो गया। इन्होंने खोंड जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपेबल की नियुक्ति की थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। ये साम्राज्यवादी था, लेकिन इसका कार्यकाल सुधारों के लिए विख्यात है। इसके कार्यकाल में 1851 टू 52 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत को लागू किया। व्यपगत के सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य जो था, देख सकते हैं सतारा था, जैतपुर था, संबलपुर था, बघाट था, उदयपुर था, झांसी था, नागपुर था, आदि को क्या कर लिया गया, व्यपगत सिद्धांत के आधार पर मिला लिया गया अपने राज्य में। उसके अलावा कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे संचार की प्रणाली का विकास हुआ। इसके कार्यकाल में दार्जिलिंग को भारत में सम्मिलित किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। इसके कार्यकाल में वुड का निर्देशन पत्र आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने 1854 में नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। याद रखिएगा, ये भी इसी के टाइम में हुआ। उसके अलावा गवर्नर जनरल के कार्य को बोझ को कम करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था हुई। इसी के समय में शिमला को भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। इसी के समय में भारत में पहली रेल लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे तक बिछाई गई। पहली विद्युत धारा सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू की गई। इसने 1850 के सिक्किम के कुल द्रुतवर्ती इलाकों में भारत में मिलाया और 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब हम कुछ अभयारण्य देखेंगे जो इम्पोर्टेंट अभयारण्य है। नामदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू सेखाओ अभयारण्य असम में है, मानस अभयारण्य असम में है, काजीरंगा असम में है, नोक्रेक अभयारण्य मेघालय में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर सिमलीपाल उड़ीसा में है, भीतरकनिका अभयारण्य उड़ीसा में है, कुछ कछुआ तथा घड़ियाल गहिरमाथा के लिए, वाल्मीकि अभयारण्य बिहार चंपारण में है, उदयपुर अभयारण्य बिहार चंपारण में है। इसके अलावा बेतला अभयारण्य झारखंड में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, जिम कारपेट अभयारण्य उत्तराखंड में है, राजाजी अभयारण्य उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, किश्तवाड़ अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली सिटी जम्मू कश्मीर में पक्षी के लिए, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में, सुल्तानपुर हरियाणा, गुड़गांव पक्षी के लिए, सरिस्का रणथुम्बर नाहरगढ़ राजस्थान में है, घाना केवलादेव राजस्थान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध, साइबेरियन सारस पक्षी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा कांगेर घाटी संजय गांधी छत्तीसगढ़ में है, गिर अभयारण्य गुजरात में बब्बर शेर के लिए है, नल सरोवर अभयारण्य भी गुजरात में पक्षी के लिए है, नबेगांव अभयारण्य महाराष्ट्र में इंद्रावती के लिए है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में है, श्री वेंकटेश्वर अभयारण्य आंध्र प्रदेश में, इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, पेरियार केरल में है, शांति घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। इसके अलावा हम थोड़ा सा आपको रेलवे के जो मुख्यालय है उसके बारे में बता देते हैं।
देख सकते हैं। उत्तरी रेलवे दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वी रेलवे कलकत्ता, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिमी रेलवे मुंबई, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर मध्य, सेंट्रल रेलवे CST, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, दक्षिण पूर्व रेलवे कलकत्ता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, कलकत्ता मेट्रो कलकत्ता, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे गुवाहाटी, दक्षिण तट रेलवे विशाखापत्तनम और कोंकण रेलवे मुंबई।